सभी क्षेत्रवासियों को राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बात जो आती है वो आती है कि नवरात्रि पर्व को कैसे मनाया जाता है। तो शुभ समय पर आपने कलश स्थापना कर ही लिया होगा। अब आती है दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी, यानी हम कन्या का पूजन कैसे कैसे करेंगे। तो सही समय पर व्यवधान जो चलते हैं कि नवमी कब मनाई जाए, अष्टमी कब मनाई जाए। कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि सप्तमी और अष्टमी एक हो चुकी हैं, कुछ विद्वान नवमी और दशमी को एक बताते हैं। लेकिन जो निर्णय सागर पंचांग के आधार से ये गणना सूर्य उदय के द्वारा की जानी चाहिए। जैसे एक घड़ी से ज़्यादा सूर्य उदय के समय कोई तिथि भोग रही है तो उसे उस उदय की गणना के आधार से ही मनाना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि में दुर्गाष्टमी व नवमी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दुर्गाष्टमी को व्रत रखने के पश्चात में नवमी को हम कन्या पूजन करके नवरात्रि नवदुर्गाओं की विदाई की दी जाती है। लेकिन कब करना है दुर्गाष्टमी, 23 को मनाएं या 24 को मनाएं। तो धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा है, महाष्टमी घटिका मात्रम अपि उदया या नवमी युता ग्रहाया, यानी महाष्टमी को जब उदय के समय नवमी में अष्टमी का एक घड़ी से भी ज़्यादा भोगना हो जाता है तो नवमी न मना के उस दिन अष्टमी को भी मनाया जाएगा। यानी सूर्य उदय की गणना के आधार से अष्टमी और नवमी की तिथि मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि सप्तमी में अष्टमी को नहीं मनाया जाता। धर्म सिंधु ग्रंथ के द्वारा से सप्तमी स्वल्पयता सर्वथम त्याज्या, यानी सप्तमी में अष्टमी का भोग जब लिया जाता है और एक घड़ी से कम होता है तो उसमें सप्तमी का ही मान्य होगा, अष्टमी का नहीं होगा। यदा तो पूर्वतम सप्तयुताहम परस्तोते नास्ति घटिकाम न्यूनम वर्तते ता पूर्वम सप्तमी विद्यात्या ग्रहाया, यानी जैसे यदा पूर्वतः सप्तमी में अष्टमी को भोग न दिया जाएगा और सप्तमी में परस्त्रोदय नास्ति घटिकाम न्यूनम वर्तते तथा पूर्वम सप्तमी विद्याग्रहाया, अष्टमी का सूर्य उदय के समय 24 मिनट या उससे फालतू होने पर हमें अष्टमी का गणना करनी होगी, अष्टमी मनानी होगी, नवमी न मनाएंगे। तो नवमी का त्याज्य हमें कर देना होगा और नवमी को जब हम मनाएंगे तो वो हमें उस तिथि से अगले सूर्योदय तक का हमें प्रतीक्षा करनी होगी, तब सूर्योदय में दूसरी तिथि को मनाया जाता है। अब रही बात ये कि निर्णय सागर पंचांग के आधार से जो सूर्योदय है वो 24 तारीख में 6:46 पे है, तो अष्टमी तिथि 24 तारीख में मनाएंगे। लेकिन निर्णय सागर पंचांग के आधार से वो उदयाष्टमी यानी 23 तारीख हो जाएगी, तो वहाँ पर 23 तारीख को ही अष्टमी पूजन करना चाहिए। जैसे कुछ प्रांतों को मैं ओपन कर रहा हूँ, वैसे अपने अपने क्षेत्र के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सूर्य उदय की गणना के आधार से वो अपना निर्णय कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि अष्टमी पूजन कब होगा, कन्या पूजन कब होगा। जैसे मेरी मतानुसार, मेरी गणना के अनुसार, जैसे इंदौर में, उज्जैन में, कोटा में, हरिद्वार में और पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात और महाराष्ट्र, इनमें 23 तारीख को दुर्गाष्टमी की पूजन किया जाएगा। और हमारे यहाँ के निर्णय के आधार से जो सूर्योदय की गणना हमारे यहाँ चलेगी वो 24 तारीख में 23 यानी 24 मिनट से ज़्यादा भोग रही है। तो हमारे इन प्रांतों में दुर्गाष्टमी शनिवार यानी 24 तारीख को मनाई जाएगी। यानी दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर पूर्वी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ये 24 तारीख को दुर्गाष्टमी का पूजन होगा। अब बात आती है नवमी और दशमी कब मनाएं, क्योंकि नवमी का जो उदय में है 25 तारीख में वो केवल 11:33 तक है, उसके पश्चात में विजयादशमी है। तो हमें विशेषकर विजयादशमी में नवमी का पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि विजयादशमी और नवमी एक मान्य प्रतिपाद्य हो जाती है, तो इसमें नवमी का त्याग करना चाहिए।
लेकिन अष्टमी दुर्गाष्टमी कन्या पूजन के द्वारा जब क्रिया चलती है तो वो शनिवार 24 तारीख को हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में मनाई जाएगी। और नवमी का जो कन्या विधान है वो रविवार सुबह प्रातःकाल करना है और 11 बजे के बाद पश्चात में विजयादशमी दशमी पूजन किया जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।